तकदीर का खेल। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसका खेल सिर्फ तकदीर लिखने वाले को ही पता होता है और तकदीर हमेशा अच्छे कर्म से बनती है। ऐसे ही डॉक्टर भाइयों की कहानी यहाँ बताई जा रही है, जिसमें दोनों की तकदीर ने एक ऐसा खेल खेला कि दोनों की दुनिया ही उलट गई। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में मनसुख लाल नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया में कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान था। मनसुख लाल के दो बेटे थे, जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि श्यामलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल ने ईर्ष्या और बेईमानी जैसे गुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। रामलाल की करतूतों की से श्यामलाल को बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। रामलाल श्यामलाल को खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामलाल का व्यापार जल्दी ही चल निकला। एक तरफ जहां श्यामलाल की खपती देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल के नाम से लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तथा बेचना पड़ा रहा। जल्द ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया, उसने आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का एक खेल था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर ले आया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपने कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ खेल खेल जाए। इसलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।